पुष्पराज झुकेगा नहीं, एसआरएच की बैटिंग लाइन अब रुकेगा नहीं। पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। व्हाट क्लासिक बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एसआरएच। सेकंड हाईएस्ट स्कोर उन्होंने बना दिया है एवर इन एन आईपीएल इनिंग्स। ये रिकॉर्ड भी थर्ड वाला रिकॉर्ड भी उनका ही था, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड भी उन्हीं का है। कितने रिकॉर्ड तोड़ेंगे, कब ये जाके रुकेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच? ये नहीं रुकेंगे, बात ही यही है, ये बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इनका वही वाला ही है कि एक जाता है तो एक आता है। लेजिट यही हुआ है आज भी। ऊपर से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड दोनों ने मारा। अभिषेक शर्मा थोड़ा जल्दी आउट हो गए बट ईशान किशन उन फर्स्ट 100 इन आईपीएल में भी फॉर लाइक उनके पहले मैच में फॉर एसआरएच। व्हेरेas उन्होंने इतने मैचेस खेले थे बाकी अपनी मुंबई वगैरह के लिए और एक भी 100 नहीं थी। तो वेरी एक्सप्लोसिव बैटिंग और उसके बाद भी जो आए हैं नीतीश कुमार रेड्डी ने भी मार के खेला है, हेनरिक क्लासन सर ने मार सभी मार के खेल रहे थे, कोई भी रुक नहीं रहा था। आ रहे थे पहली बॉल पे, चाहे छक्का मारते पे आउट हो जाए, बट वो हाँ, छक्का मार रहे थे पहली बॉल पे। या वाह! और दैट शोड कि जो टोटली उनका बन गया था ऑलमोस्ट मैच यू वुड कंसिडर दैट फिनिश्ड बट हाँ, आईपीएल है तो यू नेवर नो कि इट कैन स्टिल बी चेस्ड। संजू सैमसन वाज़ द ओनली वन दैट लुक्ड लाइक कि इट ही कुड चेज़ इट डाउन बट अदरवाइज़ गेम फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो गई थी। जैसी बैटिंग एसआरएच ने करी थी एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम। मैंने तो प्रीव्यू में भी बोला था कि दिस इज़ द ओनली टीम दैट आई फील लाइक कैन गिव अ फाइट टू एमआई और दोनों टीम्स ऑन पेपर लुक वेरी, वेरी स्ट्रांग एंड सर टुडे देयर बैटिंग बॉलिंग प्रूव्ड दैट। आरआर की बॉलिंग पे आते हैं। आरआर की बॉलिंग में आपको क्या लगता है ये क्या मिसेस रह चुके हैं? क्योंकि हमने देखा और हमने ये बात भी की थी कि जोफ्रा आर्चर काफ़ी महँगे साबित हुए हैं, जब भी वो इंडिया में खेले हैं और जोफ्रा आर्चर आते हैं, अपना वर्स्ट बॉलिंग स्कोर बनाते हैं और चले जाते हैं। दैट इज़ व्हाट जोफ्रा आर्चर हैज़ बीन डूइंग और इस बार मेरे को कोई भी बॉलर अगर मैं देखूँ, तुषार देशपांडे के सिवाय औ तो कोई भी बॉलर ऐसे क्लिनिकल नहीं लगा या कोई वो भी तुषार देशपांडे को भी इसलिए विकेटें मिली क्योंकि वो भी मारने ही लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे थे और एक आध विकेट इधर-उधर गिर गई, जो एक्सपेक्टेड बट है एसआरएच के उससे। हाँ, बट लाइक देशपांडे इज़ नोन टू बी अ क्लेवर बॉलर। वो मिक्स करते हैं थोड़ा-सा कटर, स्लोअर वन्स हियर एंड देयर तो उन्होंने अपनी बॉलिंग मिक्स करी एज़ यूजुअल। जोफ्रा आर्चर के पास वेरिएशंस नहीं है, एवरीबॉडी नोज़ दैट और इसीलिए वो पिटते भी हैं। तेज़ ऊपर से कराते हैं तो व्हेनेवर इवन देयर इज़ एन एज और समथिंग तो दैट फ्लाइज़ टू अ 6 और अ 4 राइट? तो ऑरेंज अलर्ट था, बंगाल में नहीं था, राजस्थान में था। ऑरेंज आर्मी सारी पहुँच गई थी वहाँ पे। सिर पूरा ऑरेंज आर्मी से तहस-नहस याद किया। आया मेरे को कि तहस-नहस से याद आया कि तहस-नहस तो आरआर की फील्डिंग में चल रहा था। फील्डिंग उनकी बहुत ही खराब चल रही थी। क्या चल रहा था उनकी फील्डिंग में? उनकी फील्डिंग में यही था कि राजस्थान नहीं था, राजस्थान पाकिस्तान बन गया था। हाँ, इतने हाफ चांसेस ड्रॉप हुए हैं मतलब ट्रेविस हेड की भी कैच एक तो ऑलमोस्ट बनती ही थी, मिस जज हुई, ड्रॉप हुई। रियान पराग, द स्टैंड इन कैप्टन आल्सो मिसजज्ड अ वेरी सिंपल कैच एट द एंड उन्होंने भी कैच ड्रॉप करी। एट लीस्ट आई काउंटेड एट लीस्ट 6 और 7 हाफ चांसेस मिस्ड which could have made the total around 250 to 60 which they possibly could have chased down अगर हम सेकंड इनिंग्स का स्कोर देखें तो आई थिंक दैट कुड हैव बीन चेस्ड डाउन हाँ, अगर और वो अपने आप को हमने थोड़ा-सा बल्कि चांस देते तो। बल्कि हमें ये देखने को पता चल गया जब आरआर की टीम बैटिंग करने आई और एसआरएच में क्या वो फ्लाइंग कैच लिया, इतना सुंदर कैच लिया वो एंड एग्ज़ैक्टली। दैट इज़ आई थिंक सो वेयर द गेम चेंज्ड। है ना? जहाँ पर उनको अब जहाँ वो हाँ, बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। कंफर्टेबल लग रहे थे, वहाँ से वो प्रोबेबली जो 40 रन कम पड़े शायद वो 40 रन वहाँ पर आ जाते। तो दैट इज़ आई थिंक सो द डिफरेंस दैट मेड द फील्डिंग इज़ व्हाट मेड द डिफरेंस। एग्रीड, एग्रीड लाइक राजस्थान ने अपने आप को चांस ही नहीं दिया। पहले फील्डिंग में भी इतने चांसेस मिस करे और बाद में लाइक बैटिंग में भी उन्होंने शॉट सिलेक्शन एंड बट लाइक एक बार 280 प्लस टोटल पोस्ट हो जाता है देन यू हैव वेरी लिटिल मार्जिन फॉर एरर आई वुड से यू हैव नन। तो अगर एक आधा भी वो ब्रिलियंट कैच ले गए तो उसके बाद आपके पास मौका ही कुछ खास नहीं बचा।
सो सैमसन बट सबसे एंड ध्रुव को एक ही जुरैल। चीज़ जो लगी वो सैमसंग और ध्रुव चहल तो बहुत अच्छा खेले बट मेरे को लगा जो ओपनिंग बैट्समैन थे, जैसे जायसवाल की बात कर लो या टॉप ऑर्डर बैट्समैन में आप रियान पराग की बात कर लो, नीतीश राणा की बात कर लो, कोई भी मेरे को तीनों में से ऐसा नहीं लगा कि खड़े होके मैच जिताने की कैपेबिलिटी ऐसा कि उनको अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो मैच जिता सके। उनका बस एक ही दिमाग में था कि आओ सीधा आके बिना देखे बैट घुमाओ, अगर बॉल देख के मारते हुँ। आई थिंक सो दिस मैच कुड हैव बीन वे क्लोज़र जो ये अभी गया। मतलब आ रहे थे, सिर्फ़ अम, बैट को मार रहे थे, छक्के मार रहे थे, बॉल देखना ज़रूरी है, गलत बॉल पे छक्के नहीं मार सकते आप। बट विद अ मैसिव टोटल लाइक 287 यू रियली हैव टू गो सर फ्रॉम अगर बॉल संजू 1। सैमसन और ध्रुव जुरैल को देखो दे डिडन्ट गो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल मतलब फर्स्ट बॉल में गए बट उन्होंने काफ़ी अच्छे आके चौके निकाले थे पहले छक्के मारने से पहले। तो आई थिंक सो दैट वाज़ वेरी क्लिनिकल फ्रॉम दैट साइड कि उन्होंने गैप्स ढूँढे, वहाँ पर चौके निकाले, जिससे रन रेट इतना प्रेशर नहीं आया बट जब उनको चांस मिला तो आके उन्होंने छक्के भी बहुत लगाए। अगर आप संजू सैमसन की बात करो, संजू हुँ, सैमसन ने हुँ, 7 हुँ। चौके लगाए हैं तो सिर्फ़ 4 छक्के लगाए हैं उनकी 6 की इनिंग्स में। ध्रुव जुरैल आई ऑन द अदर हैंड ने सबसे ज़्यादा 6 छक्के लगाए हैं आई थिंक सो दैट इज़ समथिंग दैट मैं हैज़ ध्रुव बट आपकी आके पहले बात खेला था। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हो कि उन्होंने एरियाज़ पिक करे, टाइम करके छक्के मारे रादर देन ट्राइंग टू हिट द बॉल हार्ड। तो मेरिट पे थोड़ा खेला, आई अंडरस्टैंड, बट सबकी गेम वो नहीं भी होती है। लाइक नीतीश राणा, आई एम नॉट श सर क्या आप आई नीतीश डोंट थिंक राणा से एक्सपेक्ट नहीं करते? मतलब अगर शिमरन हिटमायर आके वो गेम खेल रहे हैं तो वो डिफरेंट बात है बट आप रियान पराग, यशस्वी जायसवाल और नीतीश राणा से तो एक्सपेक्ट करते हो ऐसी गेम खेलने के लिए। या मतलब लाइक बट वो थोड़े यंगर प्लेयर्स हैं, आई थिंक स्कोरबोर्ड प्रेशर गेट्स टू देम। उन्होंने इतना बिग लीग्स में नहीं खेला। जैसे संजू सैमसन इज़ प्लेइंग रियली वेल फॉर द टी20 स्क्वाड ऑफ टीम इंडिया। तो आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस लेकर आए थे अपने अंदर। और ये तो हमने देखा ही है कि जायसवाल का टी20 अभी फॉर्मेट इतना नहीं बना है। ही इज़ स्टिल मेकिंग हिज नेम, ही इज़ स्टिल गेटिंग हिज रैंक्स इन द व्हाइट बॉल सीन। रेड बॉल में वो पक्के हो गए हैं, जहाँ पे वो सच में उस तरह से ही खेलते हैं कि मेरिट पे खेलते हैं। जो उनको गंदी बॉल लगती है उसको मारते हैं। यहाँ पे आई थिंक विद द स्कोरबोर्ड प्रेशर नीडिंग टू गो फ्रॉम बॉल 1 और जितने रन पड़ गए थे, आई थिंक द यंगस्टर्स काइंड ऑफ टूक टू मच प्रेशर ऑन देमसेल्व्स एंड काइंड ऑफ कोलैप्स्ड ऑन देमसेल्व्स। जहाँ सर ध्रुव जुरैल से मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था और उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। सर एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि रियान पराग वाज़ द कैप्टन फॉर दिस टुडेज़ मैच, संजू सैमसन ने वहाँ ड्रॉप किया अपने आप को। हुँ, क्या लगता है आपको इसको साथ इनको कंटिन्यू करना चाहिए या दे शुड मेक अ चेंज? बिकॉज़ मेरे को रियान बिल्कुल। पराग इतने इम्प्रेसिव लगे नहीं कैप्टेंसी में। ऑल्दो ही इज़ वेरी यंग, पहला मैच था कैप्टन करते हुए, यू कैन नॉट जज अ कैप्टेंसी एक मैच से। बट स्टिल व्हेन यू हैव संजू सैमसन हू कैन लीड द साइड, व्हाई डू यू वांट अ रियान पराग टू लीड योर टीम? एग्रीड, एग्री। मेरे हिसाब से व्हाई फिक्स समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रोकन। जब संजू सैमसन इज़ योर कैप्टन एंड इज़ वर्किंग, तो व्हाई गो फॉर रियान पराग देन? आई मीन ही इज़ अ गुड यंग प्लेयर जिनका बहुत अच्छा सीज़न भी गया पिछले वाला, बट आई थिंक डेफिनिटली डज़न्ट वर्क एंड आई वुड नॉट कीप संजू सैमसन एज़ माय इम्पैक्ट सब। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट डिसीजन एट ऑल। जो उनको मार पड़नी शुरू हुई, ऑब्वियसली कोई किसी भी टीम को मार पड़नी शुरू होएगी तो वो ऐसे ही बौंदला जाते हैं, लेकिन अ गुड कैप्टन वुड हैव स्टक टू देयर गन्स थोड़ी। मतलब जैसे हमने आरसीबी वाली गेम में भी देखा कि पाटीदार को जो इनपुट मिल रहे थे कोहली से एंड ऑल दैट रिजल्टेड इन देम स्टिकिंग टू देयर गेम प्लान एंड इवेंचुअली उन्होंने सेकंड हाफ में गेम वापस खींची थोड़ी। व्हेरेas इसमें ऐसे लगा कि दे रेज़्ड द व्हाइट फ्लैग और मतलब एसआरएच वाज़ लिटरली टॉयिंग विद देम कि एक बॉल पे इधर चौका मार देते थे, तो रियान पराग फील्ड मूव कर देते थे। फिर वो दूसरी साइड चौका मारते थे, फिर वो दूसरी साइड फील्डर मूव कर देते थे, फिर वो तीसरी साइड मार देते थे। तो ही लुक्ड अ लिटिल क्लूलेस, वो तो है। मतलब सर एक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि फिंगर इंजरी है संजू सैमसन के, विकेट कीपिंग नहीं कर सकते। बट रेयान पराग जितनी फील्डिंग तो कर ही लेंगे वो मतलब अगर रेयान पराग या यशस्वी जायसवाल या किसी की बात करें कहीं खड़े हो जाते हैं फील्ड में। और ऐसा भी नहीं है कि संजू सैमसन बहुत बूढ़े हो गए हैं, एमएस धोनी बन गए हैं कि उनको खड़ा नहीं होया जा रहा उनसे या फील्ड में नहीं हो पा रहे हैं जहाँ या इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो समझ आता है कि बाहर बिठा दिया। बट मेरे को आज बिल्कुल नहीं समझ आया एंड प्लेइंग विद द गेम क्योंकि हर एक गेम आईपीएल ऐसे कैसे टूर्नामेंट है जहाँ पर सारी टीम बहुत लेवल है और हर एक गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज नेट की रन गेम रेट भी हाँ, रन रेट भी बहुत आज बहुत गलत रन रेट से हारे हैं। तो आई थिंक सो 44 रन से हारे हैं, व्हिच इज़ अ बिग मार्जिन इन अ टी20 और छोटा ही टूर्नामेंट है। दिस इज़ नॉट लाइक अ 40-50 गेम सीज़न कि आप यू कैन मेक इट अप। तो दिस विल अफेक्ट देम
फॉर श्योर। हाँ, -2.2 की नेट रन रेट चली गई है इनकी, व्हिच इज़ अ ह्यूज लॉस। इसको कवर करते हुए इनको बहुत टाइम लग जाएगा। बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में दिस माइट कम टू बाइट देम इन द बट। बट सर ईशान किशन की थोड़ी और बात करते हैं। ईशान किशन ने बदला ले लिया है और ईशान किशन हाँ, ने सेंचुरी मारी है। लुक्ड वेरी क्लिनिकल फ्रॉम द स्टार्ट और मैं ही इसी चीज़ की बात कर रहा था सर कि ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा मेरे को बीच में आउट होते हुए दिखेंगे। इसमें ईशान किशन थोड़ी बाजी मारते हुए दिखेंगे। अगेन फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट इतना ज़्यादा जज नहीं कर सकते बट स्टिल आई मेरे को बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं नहीं, ईशान किशन। 45 बॉल 100 इज़ गुड ऑन हुँ। एनी डे। 45 बॉल 100 इज़ अमेजिंग। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पेस किया, इनिंग्स को पेस किया, कभी भी ऐसे नहीं लगा कि अपने माइलस्टोन के लिए टीम की वो स्पीड रुकने दी। ही केप्ट गोइंग। बीच में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पुल बैक देखा मैंने आरआर के, वो देशपांडे वगैरह कभी-कभी उन्होंने थोड़ा-सा खींचा था। बट अगेन ही केप्ट फ्लोइंग थ्रू दैट इनिंग्स। बाउंड्रीज़ कभी नहीं रुकी एसआरएच के लिए एंड प्योर क्लीन हिटिंग। और सर लग रहा था कि 300 बन जाएगा आज, ऐसा लगा नहीं था कि बिल्कुल लग रहा 280 पे मतलब था। बिलो पार स्कोर लग रहा था, आज ये 280 इनके लिए, जिस अब की हिसाब बार से ये 300 खेल पार तो रहे लग थे। रहा था। सर मोदी से ज़्यादा तो ये कर पा रहे हैं आप। बिल्कुल। बट सर ईशान किशन से बात करते हैं। ईशान किशन एक टीम में थे जिन्होंने उनको जाने दिया और आज उनकी टीम का बैटिंग कोलैप्स हो गया। आते हैं मुंबई वर्सेस चेन्नई के मैच पे। मुंबई की इनिंग्स आज बैटिंग का पूरा कोलैप्स दिखा जहाँ पर हार्दिक पांड्या, ईशान किशन दोनों की जगह की कमी खली उस टीम में। क्या कहना है आपको इस मैच के बारे में? डेफ़िनेटली नीता अंबानी तो रो रही होंगी अभी कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो दोज़ टू वर डेफ़िनेटली इंटीग्रल पार्ट। अगर आप उस टीम को इमेजिन करो कि जो उनके पास अभी स्क्वाड है, उसमें इमेजिन हैविंग हार्दिक पांड्या एज़ वेल इन देयर एंड ईशान किशन एज़ वेल, so that would have been amazing. Obviously, Hardik Pandya was a big miss today और हमें आज पागल हाथी का उत्पात भी देखने फिर से नहीं मिला है। तो आई वाज़ रियली सैड। आई वाज़ वेटिंग फॉर रोहित शर्मा's big innings like, but we know this कि एमआई स्टार्ट्स ऑफ द सीज़न रियली स्लो, यूजुअली पहली गेम नहीं जीतते हैं एंड सर बट सीएसके ऐसे एमआई क्या करने की मैचअप्स ज़रूरत है इनको? फिर कप्तान क्यों करते हैं ऐसे ये? बस ऐसे ही स्वैग है इनका। सर बुमराह को भी मिस किया है इन्होंने, जसप्रीत बुमराह को भी। बुमराह इज़ डेफिनिटली द बिगेस्ट मिस। वो किसी भी टीम में है तो ऑटोमैटिकली दैट टीम बिकम्स अ कंटेंडर। अगर ये कोई भी टीम एलएसजी में भी बुमराह डाल दो तो दैट बिकम्स अ कंटेंडर मेरे हिसाब से। बट अ टीम लाइक एमआई दैट इज़ स्टैक्ड, उसमें वन्स बुमराह कम्स बैक क्रेज़ी। सर नूर अहमद की बात करना चाहूँगा। नूर अहमद ने क्या बॉलिंग की है आज, 4 विकेटें ली और वो भी सारी अच्छी विकेटें ली हैं। एक सूर्य कुमार यादव की, एक तिलक वर्मा की, एक नमन धीर की और एक रॉबिन मिन्स की। सारी बहुत ही क्लिनिकल इम्पोर्टेंट बॉ विकेट्स जो मैच वहाँ से पलट के लेके जा सकती थी। जो एक तरफ़ा कर सकती थी मैच को बट बहुत ही अच्छी बॉलिंग है उनकी तरफ से। ही लुक्ड वेरी, वेरी क्लिनिकल टुडे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज़ परफॉर्मेंस? नूर ऑब्वियसली आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच भी वही है और हुँ, ही मैन ऑफ द टूक द मैच भी गेम वही है। अवे फॉर श्योर क्योंकि जिस हिसाब से तिलक वर्मा खेल रहे थे, he would have taken that score at least to 170, 180, and that would have been a very competitive total. Tilak Verma was the standout performer for Mumbai for me. Like बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो और सूर्या again looked very uncomfortable from ball one. उन्होंने 2 बाउंड्रीज लगाई, one was right in his zone and then उसके अलावा I felt like he was never really comfortable. I don't know what's up with Surya and he's been chasing that form for a while now. तो अब he didn't look comfortable. Rohit again did not score. रिकल्टन और विल जैक्स लुक्ड ओके, वो अच्छे दिख रहे थे बट रिकल्टन थोड़ा अनलकी रहे, अंडर एज लग के बोल्ड हो गए। विल जैक्स को प्रमोट करना मुझे समझ में नहीं आया। आई थिंक जो उनका सेटअप था, अगर वो तिलक वर्मा ही 3 पे आएँ और सूर्य ही 4 पे आएँ, विल जैक्स 5 पर ही आएँ, तो मेरे हिसाब से बेटर है। मुझे वो समझ में नहीं आया। बट हाँ, ओवरऑल बैटिंग का फेलियर मेरे हिसाब से रहा। अगर 20-25 रन और ये बैटिंग जोड़ देती, जो बैटिंग हमने इतनी बोली है कि बहुत डीप है, बहुत डीप है। हाँ, पांड्या को ऑब्वियसली मिस किया उन्होंने, बट उसके अलावा भी इनके पास बहुत बैट्समैन हैं। 20-25 रन और आराम से जोड़ने चाहिए। तो 155 बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं था। वो भी 155 इसलिए हुआ क्योंकि नीचे से
दीपक चहर बहुत अच्छी बैटिंग करके गए हैं, हाँ। वरना ये लोग बहुत जल्दी खत्म थे। सर आई थिंक सो इट वाज़ अ बिलो पार स्कोर, मतलब कम से कम 170-180 बनने चाहिए थे उस पिच पे। जिस पिच पे हमने बाद में देखा तो बाद में भी काफ़ी अच्छी बैटिंग हुई है। बट सर एक जो मैं एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा कि क्या सैम करन को उस टाइम पे बॉलिंग देना वाज़ अ गुड चॉइस? मतलब सैम करन आए 1 ओवर के लिए रन खा के चले गए। मतलब वहाँ पर सैम करन की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि इनके पास खलील अहमद है, नेथन एलिस है, नूर अहमद है। 3 अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, वहाँ पर सैम करन को क्यों बॉलिंग दी नहीं? मतलब मेरे को थोड़ा कैप्टेंसी में समझ नहीं आया कि क्यों किया गया है ये? सर थाला फॉर अ रीज़न। अब हाँ, ये तो मुझे नहीं पता, लाइक सैम करन आई एम नॉट अ बिग फैन। लो मतलब आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन कि ही इज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। इन्होंने लाइक रिसेंट पास्ट में बैटिंग बहुत इम्प्रूव कर ली है। बट मुझे आज भी वो नहीं दिखा इनकी बैटिंग से। बहुत जल्दी हुँ। आउट होके गए हैं और बॉलिंग में भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगता है। मेबी चेन्नई वाली पिचेज़ पे ही कैन बी गुड, जहाँ पे थोड़ी-सी विकेट स्टिक करती है, स्लो आती है, रुक के बॉल आती है, इनकी कटर्स वग़ैरह अच्छी हैं। तो एज़ अ बॉलिंग ऑल-राउंडर मेबी ही इज़ गुड। अ, बट आई एम नॉट अ बिग फैन। मैं इंग्लिश प्लेयर्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ वैसे भी, और जो हर फॉर्मेट अपनी टीम के लिए भी हार रहे हैं, उन पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहूँगा। सर वो हार अपनी वज़ह से रहे हैं या ब्रेंडन मैकलम की वज़ह से रहे हैं? हाँ, ये अ लिटिल सही बिट तो ऑफ बोथ सरप्राइज़ आई नहीं गेस। इसमें। उनसे पहले भी वो कुछ ख़ास तो ऐसे नहीं थे कि बड़े वर्ल्ड चैंपियंस ही थे, वो भी एक बार ही जीते हैं, तो धक्के-दुक्के फ़ॉर्मूले लगा के, बाउंड्रीज़ गिना के जीते हैं। तो उससे उनके ब्रेंडन अलावा भी मैकलम वो ब्रेंडन मैकलम से याद आया, ऐसे न्यूज़ीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूज़ीलैंड प्लेयर जो आज बहुत अच्छे खेले हैं वो है रचिन रविंद्रा सर। नाम रविंद्रा हो, जर्सी पीली हो, चेन्नई के ग्राउंड में हो, तो अच्छी परफ़ॉर्मेंस आनी तो बनती ही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बैटिंग? बहुत ही क्लिनिकल लगे मेरे को तो 65 रन्स बनाए उन्होंने 45 बॉल्स में, जहाँ पर जल्दी नहीं लगे बट ऐसा भी नहीं लगा कि स्लो बैटिंग कर रहे थे। कभी भी ही नेवर लुक्ड इन अ हरी, मतलब मेरे को लगा कि आके बहुत ऐसे नहीं है मैच्योर कि बैटिंग लगी मुझे तो। मैच्योर बैटिंग ही हाँ। ही प्लेड द एंकर रोल एंड आई थिंक उनको वही रोल शुरू से दिया गया था। दैट्स व्हाई कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ही वाज़ इन अ हरी। बहुत तेज़ नहीं खेलना चाह रहे थे, और जहाँ पे ऋतुराज बहुत तेज़ खेल रहे थे, ही वाज़ प्लेइंग विद 200 प्लस स्ट्राइक रेट, और उन्होंने मैच खत्म कर दिया था। सीएसके की बैटिंग में आते ही इनिशियली थोड़ा-सा ऐसे लगा कि ओह! मे विल दे चेज़ दिस डाउन, लगता है स्लो-स्लो खेलेंगे, 155 है, आराम से चेज़ करेंगे। एंड देन ऋतु स्टार्टेड बैटिंग, और ऐसे लग रहा था कि अभी 10 ओवर में सब चेज़ कर देना है इन्होंने। सिर इसी की मैं बात कर रहा था, जबकि कैप्टेंसी प्रेशर जब से ऋतुराज गायकवाड़ पे आया ना, ऋतुराज गायकवाड़ की एक अलग ही हमें साइड दिखी है। जहाँ पर वो अच्छे रन तो बना ही रहे हैं, बड़ी इनिंग्स तो खेल ही रहे हैं, बट काफ़ी ऐसे फैशन में खेल रहे हैं जहाँ पर दूसरी टीम लग नहीं रही। जैसे अजिंक्य रहाणे की इनिंग्स की याद आई मेरे को थोड़ी आज, कि कहाँ वो भी एक कैप्टन है, वो भी एक बैट्समैन है और वो काफ़ी अच्छी कल उन्होंने बैटिंग की। आज ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग की। ऐज का डिफरेंस डेफिनिटली है दोनों में, बट मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगे आज ऋतुराज गायकवाड़ की, मतलब वो मैच्योरिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना टीम की, जहाँ पर मेरे को लगता है यार अब काफ़ी अनफेयर हो चुके हैं उनके लिए, उनको टीम इंडिया के लिए कॉल अप आना चाहिए हाँ, अब तो डेफ़िनिटली आना बनता है, चाहिए। जिस हिसाब की इट्स उन्होंने बीन अ बैटिंग की व्हाइल कि आज। जब से उनका बनता है, आई फ़ील लाइक कि इवन दो सचिन के रन्स ज़्यादा थे आज, एंड ही प्लेड द एंकर रोल राइट टू द एंड, उन्होंने मैच फिनिश किया। अगर वो भी इतना नहीं खेलते तो पॉसिबली चेन्नई का मैच फँस सकता था, दैट्स फॉर हुँ, श्योर, क्योंकि लेटर एंड में हमने देखा कि जैसे उन्होंने बहुत जल्दी विघ्नेश ने विकेट्स लूज़ बहुत कर ही दी। अच्छी बॉलिंग की एंड में आके, विघ्नेश मतलब इम्पैक्ट मतलब सबने इम्पैक्ट डाला आज, बहुत वाइल्ड अच्छा कार्ड थे इम्पैक्ट डाला मैच के ऑन वो। डेब्यू। हाँ, हाँ, बट मेरे हिसाब से जो ऋतु की इनिंग्स थी दैट हैड वे मोर इम्पैक्ट। चाहे उनके रन्स उनसे थोड़े कम थे, बट उन्होंने गेम वहाँ से ख़त्म कर दी थी एसेंशियली, एमआई के लिए डोर बंद ही कर दिया था। वो तो उनके स्पिनर ने आके थोड़ा-सा डोर वापस से ओपन किया, एंड थिंग्स इंटरेस्टिंग हुई लास्ट तक, 20th ओवर तक गेम गई, वरना दे वुड हैव, अगर ऋतु बैटिंग करते रहते, तो दे वुड हैव फिनिश्ड बाय द 14th 15th ओवर सर आराम से। मतलब एक आप ड्रीम फिनिश देखो, ड्रीम डेब्यू देखो उनके लिए, आए ऋतुराज गायकवाड़ जो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आते ही डेब्यू पे सबसे पहले उनकी विकेट ली। दैट इज़ काइंड ऑफ द कॉन्फिडेंस बूस्टर, कितना ज़्यादा बूस्ट किया होगा प्लेयर के लिए और सूर्य कुमार यादव के लिए इन द और प्लेयर कि वो आके ट्रस्ट कर सकते हैं उनको विकेट और लेने के ऐसा लिए। नहीं था कि ऋतुराज वाज़ नॉट हिटिंग द स्पिनर्स, उन्होंने बिल सैंटनर को भी बहुत मारा, जिनका हमने देखा कि रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म रह रही है, और सैंटनर को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत अपनी स्पीड वेरी करते हैं, थप्पा वेरी करते हैं, और तेज़ भी बॉलिंग कराते हैं, तो उनके बॉल के नीचे जाना और
बाउंस भी है क्योंकि टॉल है, तो बाउंस के नीचे घुस के उसको ऊपर लॉफ्ट करके छक्का मारना वेरी टफ। बट एक ही ओवर में इतना पीटा उनको, हमने ये देखा। और दूसरी तरफ आके डेब्यूटेंट ने उनकी विकेट निकाली, उसके बाद लगातार हर ओवर में विकेट निकाली, 3 ओवर में 3 विकेट्स ले गए वो। तो वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एज़ ऑन अ डेब्यू, एंड उन्होंने थोड़ा बहुत इनकी नाक बचा ली और थोड़ा रन रेट के हिसाब से भी इनको अच्छा बचा लिया, वरना मुश्किल ही था। अ डेब्यू टू रिमेंबर। अ डेब्यू टू रिमेंबर फॉर श्योर। आह, तो सर और मैं फाइनली ऑन फाइनल नोट हु इज़ द प्लेयर दैट यू थिंक इज़ गोइंग टू बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर चारों टीम्स की अगर हम पिछली बात कर लें तो? प्लेयर टू वॉच आउट फॉर एमआईसीएस से स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक एमआई में अम, विघ्नेश हुँ, वाज़ डेफिनिटली अ प्लेयर जिन्होंने इम्पैक्ट डाला, और आई थिंक ही इज़ अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। डेफ़िनेटली, जैसा उनका डेफ़िनेटली। डेब्यू रहा है, तो आई थिंक उनको बार-बार यूज़ किया जा सकता है। बस मेरे को एंड सर ये लग रहा है कि वो ये उनको ना ओवर यूज़ कर लेंगे, फिर उनका जो अभी वाइल्ड कार्ड वाला मिस्ट्री मिस्ट्री वाला स्पिनर पार्ट है, वाला खत्म पार्ट हो है वो जाएगा। खत्म हो जाएगा। मतलब मेरे को अच्छे लगे वो ये, बट वरुण चक्रवर्ती लाइक ब्रिलियंट नहीं लगे हैं, मतलब कि बहुत हाँ, सारी मतलब वेरिएशंस ऑब्वियसली हों, पॉलिश्ड मैच्योरिटी येट हो। पॉलिश नहीं है बिल्कुल, अ, बिगिनर लेवल के हैं, बट आई थिंक एक सीज़न के लिए कैन बी अ डिसेंट फाइन, क्योंकि एक सीज़न में आप कितनी बारी एक टीम को खेलते हो, राइट? सो यू डोंट गेट दैट मेनी चांसेस, तो आई बट सर थिंक आजकल एनालिस्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, वो तो वीडियो है। के बैठे रहते हैं, विल हैव टू वेट एंड वॉच कि कैसा इनका कैसे सीज़न जाता है, होता बट है। आई थिंक ही कैन बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। और फॉर सीएसके आई फील लाइक नूर अहमद, मुझे नहीं लगा था कि वुड हैव डेफ़िनेटली, मेड दैट मच ऑफ एन इम्पैक्ट, बट अगर उनकी बॉलिंग ऐसी रह रही है और स्पेशली चेपॉक में ऐसी स्टिकी विकेट्स पे, आई थिंक ही कैन बी अ गुड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। डेफ़िनेटली, एंड डेफ़िनेटली। अगर हम वापस आए आरआर वर्सेस सीएसके पे, तो आरआर की तरफ से ध्रुव जुरैल से आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ क्लिनिकल इनिंग्स, एंड आई डिडंट नो कि मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना तेज खेल सकते हैं। मुझे ये पता था कि ही इज़ मोर ऑफ अ टाइमर ऑफ द बॉल, एलिगेंट शॉट्स, बट जो उन्होंने इनिंग्स आज खेली, आई एम वेरी, वेरी प्लेजेंट इम्प्रेस्ड, सरप्राइज़, वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज़। फॉर श्योर। एसआरएच में एवरीबॉडी इज़ टू वॉच आउट फॉर। सबसे बच के रहो, वहाँ पे किसी के आस-पास भी मत जाओ, सब मार-मार के ख़त्म कर देंगे तुमको। उनकी टीम से आई डोंट नो मैं किसका नाम लूँ, सर क्योंकि मैं सब मारने बताता हूँ वाले आपको, हैं। सिमरजीत सिंह का नाम ले सकते हैं बिकॉज़ 2 अच्छी विकेट्स ली उन्होंने टॉप आके सीधा टॉप से। आई थिंक सो ही विल बी द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, जहाँ हमें लगा नहीं था कि मतलब अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है। बट जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेज़ थी आई डिडन्ट थिंक कि वो आएगी, बट वो आई सिमरजीत से, जहाँ पर वो अगर हम देखें तो उन्होंने मैच एक तरफ़ा कर दिया था वहाँ पर, अगर एक आधा और विकेट ले लेते तो। तो ही कुड हैव वन द थोड़ा-सा मैच। ही लीक्ड रन्स अ लिटिल बिट, थोड़े मेरे को अभी भी अंडर पॉलिश्ड लग रहे हैं कि ही वेवर्ड अ लॉट इन हिज लाइन एंड लेंथ, बट जो बॉल्स उन्होंने कराई, स्पीड ही इज़ गॉट, सर ही स्पीड हैज़ बहुत गॉट अच्छी है उनकी। मोहम्मद शामी इन हिज़ कैंप टू गाइड हिम। इससे बड़ा क्या अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, मतलब स्पीड अच्छी है, स्टार्टिंग में क्लिनिकल भी देखिए हुँ। मोहम्मद शामी हैं वहाँ पर जो उनको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में। आई थिंक और हर्षल पटेल भी हैं, हर्षल पटेल भी आज मेरे को नहीं पता हर हर रोज़ उनको विकेट कहाँ से मिलती है। आज भी 2 विकेटें लेके गए हैं, वो पता नहीं दिखते नहीं है मैच में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, एंड में पता चलता है पर्पल कैप का कौन लीडर है, हर्षल पटेल। हर्षल पटेल। जो द अदर थिंग दैट आई फेल्ट लाइक आरआर डिड रॉन्ग वाज़ आरआर, मतलब जो कैप्टेंसी वाला भी इश्यू था, एंड लाइक ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स भी मुझे समझ में नहीं आया व्हाई दे वेंट विद दैट स्ट्रैटेजी, कि उनके पास इतने अच्छे स्ट्रैटेजी के लिए द्रविड़ हैं, बट संदीप शर्मा गॉट एन ओवर आफ्टर पावर प्ले, जो वी नो कि वो स्विंग कराते हैं, और उसकी जगह तीक्षणा को पावर प्ले में कराया जा रहा है। आई अंडरस्टैंड कि वो, सिर्फ तीक्षणा के पास आई थिंक सो एक्स्ट्रा पेस है, उसकी वजह से। बट स्टिल लाइक संदीप शर्मा ऑल ही डज इज स्विंग, अगर उनको उसके लिए नहीं खिलाना है तो मिडिल ओवर में संदीप शर्मा विल नॉट बी इफेक्टिव, उससे अच्छा कोई और बैट्समैन ही खिला लो। बट या हम पिक करेंगे आपके सब्सक्राइब बटन को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो दैट को। इज वेरी रेटेड। अब ऐसे ही आईपीएल का कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे विराट कोहली ने असॉल्ट किया है कल केकेआर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट यार टिल देन बाय बाय। सी या।